हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और अप्रॉक्स ये ख़त्म होने वाली है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स in which first 2 we have covered. These 2 topics are nothing but the design of shaft, design of keys, and last one is the coupling. Okay, so already we have discussed about the designing of the solid shaft, designing of the hollow shaft, okay, as well as the different types of keys के बारे में आपने पढ़ा, डिज़ाइनिंग पढ़ी आपने स्क्वायर एंड फ्लैट की बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने क्या, कपलिंग के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लोग आपका बेसिकली कपलिंग देख लिया आपने, कपलिंग क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स की कपलिंग कौन कौन सी है ना। और बेसिकली आपका देखा जाए तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कपलिंग। फर्स्ट वन इज़ द रिजिड कपलिंग एंड सेकेंड आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। तो ड्यू टू आपका मिस अलाइनमेंट मोस्टली क्या होता है, हम लोग आपका जनरली जो यूज़ की जाती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग आपका यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में वो है आपका रिजिड फ्लैंज कपलिंग के बारे में। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्लियरली, ठीक है ना, कि अ फ्लैंज कपलिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैंजेस, वन कीड टू द ड्राइविंग शाफ्ट एंड द अदर टू द ड्रिवन शाफ्ट एज सोन इन फॉलोइंग फिगर। नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। ये आपका देखो यहाँ पे देयर आर 2 फ्लैंजेस, एक है आपका क्या यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट रहती है और एक आपका ड्रिवन शाफ्ट से, ठीक है ना। ओके, क्लियर है ये। सो द 2 फ्लैंजेस आर कनेक्टेड टुगेदर by means of 4 or 6 boards arranged on a circle concentric with the axis of the shaft. Okay, power is transmitted from the driving shaft to the left side flange through the key. That means जो आपका डायग्राम देख पा रहे हैं वहाँ पे, that means जो लेफ्ट साइड का आपका यहाँ पे पावर जो ट्रांसमिट करते हैं वो आपका थ्रू द ड्राइविंग शाफ्ट टू द लेफ्ट साइड फ्लैंज थ्रू द की की सहायता से, की के थ्रू आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के जो फ्लैंज है उसमें आपका पावर ट्रांसमिट करते हैं। इट इज़ देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्लैंज टू द राइट साइड फ्लैंज। दैट मीन्स जो आपका ड्राइविंग शाफ्ट है उससे क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, इसको ट्रांसमिट किया किस में, लेफ्ट साइड के फ्लैंज में। फिर लेफ्ट साइड के फ्लैंज से क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट क्या करेंगे, राइट साइड के फ्लैंज में पावर ट्रांसमिट करते हैं। ओके, क्लियर है। फाइनली पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द राइट साइड फ्लैंज टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो उसके बाद जब आपका जो राइट साइड के फ्लैंज में आपका यहाँ पे पावर आपको मिलती है तो उसको क्या करते हैं, आपका ड्रिवन शाफ्ट में ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की। ओके, सिंस फ्लैंज कपलिंग इज रिजिड टाइप ऑफ कपलिंग, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ 2 शाफ्ट, ठीक है। दैट मीन्स इसके लिए क्या है, आपका प्रिसाइज लोकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, दैट मीन जो 2 शाफ्ट हैं आपका उनकी एक्सिस क्या हो, आपका जो लोकेशन के बिहाफ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द मेटिंग फ्लैंजेस हैव स्पिगॉट एंड रेसेस। जो मेटिंग फ्लैंजेस हैं वो क्या है, हमें स्पिगॉट एंड रेसेस फॉर प्रिसाइज लोकेशन। उनके आपका लोकेशन आपका फिक्स है, प्रिसाइज है। द लेफ्ट साइड फ्लैंज हैज अ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पिगॉट। जो लेफ्ट साइड का प्रोजेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पिगॉट, व्हाइल द राइट साइड फ्लैंज हैज़ अ करेस्पॉन्डिंग रिसेस। उसके आपका रिगार्डिंग, दैट मीन्स उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे राइट साइड में क्या होता है, यहाँ पे उसे हमने क्या बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द स्पिगॉट एंड द रिसेस, the distance between the spigot and recess are machined with more accuracy। क्या करते हैं यहाँ पे, more accuracy से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं। ओके, ड्यूरिंग द असेंबली द स्पिगॉट फिट्स इनटू द रेसेस। स्पिगॉट क्या करते हैं आपका, हम फिट करते हैं आपका रेसेस में। स्पिगॉट फिट्स इनटू द रेसेस एंड द 2 फ्लैंजेस आर लोकेटेड प्रिसाइजली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। दिस एंश्योर अलाइनमेंट ऑफ द एक्सेस ऑफ द 2 शाफ्ट। यही आपका इंश्योर करता है कि आपका प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ है या नहीं हुआ आपका एक्सेस का। दैट मीन 2 शाफ्ट हैं आपका, उनके एक्सेस का प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ है या नहीं। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये अनप्रोटेक्टेड टाइप की आपका फ्लैंज कपलिंग है, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिजिड फ्लैंज कपलिंग। एक होता है आपका अनप्रोटेक्टेड टाइप एंड सेकेंड वन इज द प्रोटेक्टेड टाइप। द फ्लैंज कपलिंग शोन इन अबव फिगर इज द अनप्रोटेक्टेड टाइप
of coupling. The revolving bolts, heads and nuts are dangerous to the operator and may lead to accident. That means जो अनप्रोटेक्टेड टाइप में है उसमें कोई कवरअप नहीं होता है, वो आपका ओपन रहते हैं जो भी नट बोल्ट है आपका। तो ड्यू टू आपका टॉर्क क्या होता है, कई बार वो उसके दैट मीन्स लूज होने के कारण से वो क्या हो सकते हैं आपका हट सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दैट मीन्स ये डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, जो कि आपका यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिखी गई है, इन दिस फिगर प्रोटेक्टिंग सर्कमफ्रेंशियल रिम्स कवर्स द बोल्ट हेड्स एंड नट्स इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बोल्ट्स वाइल द मशीनिंग इज बिंग राउंड। दैट मीन्स यहाँ पे क्या किया आपका कवरअप किया गया जो भी नट बोल्ट है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग आपका यहाँ पे जब भी आपका फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये इसके किसी भी टाइप का एक्सीडेंट के कोई चांसेस नहीं होंगे, ओके। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बोल्ट्स while the machine is being run, the broken pieces will dash against this rim and eventually fall down, okay. This protects the operator against injuries. इससे क्या करता है, ये आपको बचाता है किसी भी टाइप की दुर्घटना ना हो जो भी ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये आपका देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड टाइप की फ्लैंज कपलिंग है, इसमें आपको प्रोटेक्टिंग सर्कमफ्रेंशियल रिम आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। क्लियर है ये। सो द रिजिड फ्लैंज कपलिंग हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या क्या कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड कपलिंग हैज़ हाई टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, ओके। सेकेंड आता है आपका रिजिड कपलिंग इज इजी टू असेंबल एंड डिसमेंटल, क्योंकि इसमें कोई भी आपका बीच में कोई दैट मीन्स फ्लेक्सिबल में क्या होता है आपका बीच में बुश वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे आपका इसको प्रॉपर अलाइनमेंट की कोई जरूरत नहीं रहती है, प्रॉपर असेंबली आपका हो जाती है इसकी तुरंत। रिजिड कपलिंग हैज़ सिंपल कंस्ट्रक्शन, इट इज़ इजी टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, ओके। ये आपका इसके एडवांटेजेस हैं। द रिजिड, तो ऑब्वियस बात कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे ना। सो द रिजिड फ्लैंज कपलिंग हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑल्सो। फर्स्ट आपका जो डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज़ अ रिजिड टाइप ऑफ कपलिंग। पहली बात, इट कैन नॉट टॉलरेट मिस अलाइनमेंट बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट्स। मैंने ये बात पहले बता रखी है आपको कि यहाँ पे किसी भी टाइप का दैट मीन्स माइनर मिस अलाइनमेंट भी है वो भी आपको यहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ओके। दैट मीन्स प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, ओके। सेकेंड है आपका इट कैन बी यूज ओनली वेयर द मोशन इज फ्री फ्रॉम शॉक्स एंड वाइब्रेशन। जहाँ पे आपका इम्पैक्ट लग रहा है, जहाँ पे शॉक्स हैं, ओके, वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है आपका, दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रही हैं, तो उन सब जगह क्या होगा हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते, ओके। इट रिक्वायर्स मोर रेडियल स्पेस। ये आपका रेडियल डिस्टेंस आपका ज़्यादा कवर करता है, तो ये आपका इसका डिसएडवांटेज है आपका किसके, रिजिड फ्लैंज कपलिंग के, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रिजिड फ्लैंज कपलिंग आर वाइडली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज टॉर्क। ज़्यादा से ज़्यादा आपका टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मैंने ये चीज़ आपका पॉइंट एडवांटेज में भी है, ओके। द फ्लैंज ऑफ द प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। तीन रीजन है, कौन कौन सा, इनर हब, सेंट्रल फ्लैंज विद बोल्ट होल्स एंड द पेरिफेरल आउटर रिम एज शोन इन फॉलोइंग फिगर, ओके। द हब इज प्रोवाइडेड विद अ की with function of the hub is to transmit the torque from the shaft to the central flange and vice versa. That means क्या करना है, जिसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, टॉर्क को ट्रांसमिट करना, कहाँ से, शाफ्ट से सेंट्रल फ्लैंज में, या मैं कहूँ सेंट्रल फ्लैंज से टॉर्क में। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फ्लैंज हैज़ होल्स टू एकोमोडेट द बोल्ट्स। जो सेंट्रल पोर्शन होता है आपका फ्लैंज का, उसमें होल कटे रहते हैं, किसके लिए, ताकि हम उसको बोल्ट को इंसर्ट कर सकें। टॉर्क इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फ्लैंज टू द अदर बाई मीन्स ऑफ द 3 बोल्ट, बाई मीन्स ऑफ दीज बोल्ट्स। दैट मीन्स टॉर्क क्या होता है आपका, ट्रांसमिट करते हैं एक फ्लैंज से आपका दूसरे फ्लैंज, मैंने बताया था आपका लेफ्ट से आपका राइट में फ्लैंज में हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स। द आउटर सर्कमफ्रेंशियल रिम इज फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी टू कवर द प्रोजेक्टिंग बोल्ट्स, हेड्स एंड नट्स। दैट मीन जो आउटर पेरीफेरी में हम लोग जो सर्कमफ्रेंस में आपका वहाँ पे रिम प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, आपका टोटल आपका सेफ्टी पर से प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो वेरियस डायमेंशन ऑफ फ्लैंजेस आर शोन इन फॉलोइंग फिगर। कई सारे आपका डायमेंशन है जो नीचे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में दिखाया गया है। मेनी टाइम्स द डायमेंशंस ऑफ द फ्लैंजेस आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ शाफ्ट डायमीटर, जो कि जनरली क्या होता है आपका शाफ्ट डायमीटर के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, सारी डायमेंशन को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं।
शॉप फ्लोर इंजीनियर्स हैव यूज्ड सच एम्पिरिकल फार्मूलाज फॉर मेनी ईयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जो कुछ आपका स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, कुछ एम्पिरिकल रिलेशन सेट कर दिए गए हैं, उनके बिहाफ में आप इजीली डिज़ाइन करते हैं, वही आपका इंजीनियर उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं बहुत कई सालों पहले से, ठीक है। इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन द कपलिंग यूजिंग दीज स्टैंडर्ड्स। इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपका कपलिंग को डिज़ाइन करना क्या होगा, आपका काफ़ी आसान रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये आपका प्रॉपर प्रोपोर्शन दिखाया गया आपका रिजिड कपलिंग का। यहाँ पे 4 वोल्टेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्लंजेस को यहाँ पे दैट मीन्स ज्वाइन कराया गया है, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सा हब है, ठीक है ना, आउटर रिम क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बोल्ट का डायमीटर है वो दिखाया गया है, शाफ्ट डायमीटर कितना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपका? चलो आगे नहीं होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, द डायमेंशंस कैलकुलेटेड बाय दीज फार्मूलास रिजल्ट इन रोबस्ट डिज़ाइन। द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन फॉर वेरियस डायमेंशंस ऑफ द फ्लैंज शोन इन द अबव फिगर आर एज फॉलो। जो डायमेंशन होती है क्या होती है, जैसे DH है आपका, ये क्या होता है आपका आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है आपका ट्वाइस ऑफ शाफ्ट डायमीटर, 2D के बराबर होती है, ओके। LH क्या है, लेंथ ऑफ हब और इफेक्टिव लेंथ ऑफ की। आप चाहे लेंथ ऑफ हब कह दें आपका, या लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ की कह लें, जो कि कितना होता है, जस्ट 1.5 गुना होता है आपका शाफ्ट डायमीटर का, ओके। नाउ कैपिटल D, दैट इज पिच सर्किल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स। दैट मीन्स जहाँ से आपका सेंटर से जब आपका उनके बोल्ट्स की एक्सिस को, बोल्ट एक्सिस को यदि आपका उस पर आपका दैट मीन्स सारे जितने बोल्ट्स यूज़ किए हैं उनके सेंटर को आपका मैच करते हुए सर्कमफ्रेंस में जब आप क्या बोलते हैं सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो जो आपका उसका जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा पिच सर्किल डायमीटर, दैट इज D, और किसके बराबर होगा आपका, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ शाफ्ट डायमीटर, ओके। नेक्स्ट है आपका थिकनेस ऑफ फ्लैंजेस। फ्लैंज की थिकनेस क्या होती है आपका, डायमीटर की शाफ्ट डायमीटर की जस्ट हाफ होती है, 0.5। थिकनेस ऑफ प्रोटेक्शन रिम, ये आपका दैट मीन्स कह सकते हैं फ्लैंज का भी आपका हाफ रहती है, ओके। तो क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थिकनेस उसकी कितनी थी आपका 0.5D थी, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 0.25 ऑफ D हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका DR, डायमीटर ऑफ स्पिगॉट एंड रिसेस। वो आपका डायमीटर क्या आपका स्पिगॉट और रिसेस का डायमीटर है आपका, दैट इज DR इक्वल टू 1.5 गुना होता है 1.5 ऑफ D। नेक्स्ट है आपका D0, आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लैंज। ये आपका आउटसाइड में D0 क्या होगा आपका 4 टाइम्स ऑफ D प्लस 2T1, ठीक है। ये कैसे आपका निकलेगा ये मैं आपको बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये आपका कुछ रिलेशनशिप हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका जो भी आप डायमेंशंस फाइंड आउट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ओके। So for today that is more than enough. If you have any doubt then you can ask in the comment section, okay. Thank you so much.